ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान जिसमें जुल्म की इंतहा है, मासूमियत की बेबसी है और इस बात का पुख्ता सबूत है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, वह सब कुछ देख रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग यतीमों का हक नाजायज तरीके से खा जाते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? आज आप एक ऐसी सच्ची इस्लामी कहानी देखेंगे जो यह साबित करती है कि सब्र का फल हमेशा मिलता है और बुरे कर्म लौटकर इंसान के सामने जरूर आते हैं। आखिर तक देखिएगा कि कैसे एक जालिम मामू ने अपने सगे यतीम भांजे और भांजी को जायदाद के लालच में एक खौफनाक जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, मगर फिर कुदरत ने कैसा हैरान कर देने वाला करिश्मा दिखाया। अगर आपके दिल में ईमान की रोशनी है तो यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। एक हरे भरे और खुशहाल गांव में दो मासूम बच्चे अली और फातिमा रहते थे। उनकी जिंदगी कभी खुशियों से भरी हुई थी। उनके नेक और मोहब्बत करने वाले माता पिता ने उन्हें हर सुख दिया था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक कठिन इम्तिहान लिख रखा था। एक अचानक और जानलेवा बीमारी ने पहले उनकी ममता भरी मां को उनसे छीन लिया और गम से टूटे उनके पिता भी जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह ये दोनों मासूम भाई बहन इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले और यतीम हो गए। उनके माता पिता अपने पीछे एक बहुत बड़ी हवेली, हरे भरे खेत और बेहिसाब दौलत छोड़ गए थे, मगर जब दौलत का कोई रखवाला न हो तो लालच के गिद्ध उस पर मंडराने लगते हैं। उनके सगे मामू कामरान और उसकी लालची बीवी शबनम ने तुरंत हवेली में डेरा जमा लिया। वे गांव वालों के सामने इन बच्चों के सरपरस्त बनने का नाटक कर रहे थे, मगर हकीकत कुछ और ही थी। उनकी सरपरस्ती दरअसल एक खौफनाक ख्वाब थी। जालिम मामू और उसकी लालची बीवी का एकमात्र मकसद इन यतीम बच्चों की विरासत हड़प करना था। वह खूबसूरत हवेली जो कभी इन बच्चों के हंसने खेलने की जगह थी, अब उनके लिए एक कैद खाना बन चुकी थी। शबनम के व्यवहार में जरा सी भी नरमी नहीं थी। वह हवेली के असली वारिसों के साथ गुलामों और जानवरों से भी बदतर सलूक करती थी। शबनम बेहद गुस्से और कड़क आवाज में चिल्लाते हुए, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि आज जानवरों का बाड़ा साफ होना चाहिए। अगर आज सूरज ढलने तक सारा काम पूरा नहीं हुआ तो याद रखना, तुम दोनों को रोटी का एक निवाला भी नहीं मिलेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है मैंने तुम्हें। अली डरा हुआ मगर अपनी बहन की हिफाजत करते हुए कांपती आवाज में, मामी जान, फातिमा को आज तेज बुखार है। वह सुबह फज्र से ही काम कर रही है। खुदा के लिए उसे थोड़ी देर आराम करने दें। मैं उसका सारा काम भी अकेले कर लूंगा। बस उसे मत डांटिए। शबनम आगे बढ़कर अली के हाथ से झाड़ू छीनते हुए और उसे जोर से धक्का देते हुए, बकवास बंद करो। तुम मेरा खाते हो, मेरी छत के नीचे रहते हो। मैंने यहां यतीमों के लिए कोई लंगर खाना नहीं खोला। तुरंत जाओ और काम करो, वरना मैं तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगी। रावी भारी कदमों, डरी हुई आंखों और गालों पर बहते आंसुओं के साथ वे दोनों मासूम बच्चे फिर से उस दर्दनाक मेहनत में लग गए। रात को जब जालिम मामू और मामी तरह तरह के लज्जित पकवान खाते तो इन यतीम बच्चों को सिर्फ एक सूखी बासी रोटी दी जाती। सोने के लिए नरम बिस्तर की जगह उन्हें एक अंधेरे स्टोर रूम का ठंडा फर्श मिलता। उनके दिन सख्त मेहनत में और रातें भूख से रोते हुए गुजरती। फिर भी छोटा अली अपनी बहन के आंसू पोंछता और धीमी आवाज में कहता, मत रो फातिमा, अल्लाह सब देख रहा है। वह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दिन महीनों में बदल गए और आखिरकार कामरान ने अपनी चालाकी और रिश्वत के दम पर जायदाद के सारे कागजों में हेराफेरी कर ली। उसने पूरी दौलत, खेती की जमीनें और वह शानदार हवेली अपने नाम करवा ली। अब लालची मियाँ बीवी का मकसद पूरा हो चुका था। अब वे यतीम बच्चे उनके लिए सिर्फ एक बोझ और खतरा बन गए थे। जालिम मामी ने अपने शौहर के कान में अपने जहरीले और खौफनाक मंसूबे की फुसफुसाहट की। शबनम शैतानी मुस्कान के साथ धीरे से, कामरान, अब ये सारी दौलत, ये हवेली, ये जमीनें, सब कुछ हमारा है, लेकिन जब तक ये मनहूस बच्चे इस हवेली में मौजूद हैं, गांव वाले हमसे सवाल करते रहेंगे। किसी दिन कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमें इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। इन्हें कहीं बहुत दूर ले जाओ, ऐसी जगह जहां से ये कभी लौट कर वापस ना आ सके। रावी दौलत की हवस ने कामरान को इतना अंधा कर दिया था कि उसे न अपने कर्मों का हिसाब याद रहा, न अल्लाह के अजाब का डर। उसने उस मासूम और यतीम खून के साथ वह जुल्म करने का फैसला कर लिया जिसकी माफी आसमान वाला भी आसानी से नहीं देता। अगले दिन शाम के वक्त कामरान ने बच्चों से कहा कि वह उन्हें शहर के मेले में ले जा रहा है। अली और फातिमा, जो मासूम और सादा दिल थे, यह समझ बैठे कि शायद उनके मामू के दिल में आखिरकार कुछ रहम आ गया है। कामरान गाड़ी चलाते हुए उन्हें गांव से बहुत दूर
एक ऐसे खौफनाक और अंधेरे जंगल में ले गया जिसकी दहशत भरी कहानियां सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। हर तरफ उल्लुओं की डरावनी आवाजें और जंगली जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। अचानक कामरान ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी रोक दी। कामरान, सर्द और बेरहम लहजे में, तुम दोनों नीचे उतरो, मुझे गाड़ी के टायर चेक करने हैं। अली और फातिमा गाड़ी से नीचे उतरते हैं। जैसे ही उनके पैर जंगल की ठंडी कच्ची मिट्टी को छूते हैं, कामरान फौरन दरवाजे लॉक करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और धूल उड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। फातिमा गाड़ी के पीछे भागते हुए बिलखते हुए, मामू जान, खुदा के लिए हमें मत छोड़िए, यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें डर लग रहा है। अली रोते हुए बहन को सीने से लगाकर, मामू जान वापस आ जाइए, हम आपकी हर बात मानेंगे, हम खाना भी नहीं मांगेंगे, हम दिन रात काम करेंगे, बस हमें इस जंगल में अकेला मत छोड़िए। रावी, मगर वह जालिम मामू पीछे मुड़कर देखे बिना ही अंधेरे में गुम हो गया। उसने उन मासूम जानों को जंगली दरिंदों के हवाले कर दिया था ताकि या तो वे उन्हें नोच खसोट कर खा जाएं या वे भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दें। दोनों भाई बहन उस खामोश और डरावने जंगल में बिल्कुल अकेले रह गए थे। तेज ठंड, भूख और दरिंदों के खौफ ने उनके छोटे से वजूद को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। अली ने मजबूती से फातिमा का हाथ थाम लिया। दोनों सहमे सहमे अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। हर सूखे पत्ते की आहट पर वे सहम जाते। चलते चलते उन्हें जंगल के एक सुनसान हिस्से में पत्थरों और टूटी लकड़ियों से बनी एक जर्जर उजड़ी हुई झोंपड़ी दिखाई दी। रावी, डर और लाचारी से टूटे, भूख से बेहाल वे बच्चे आखिरकार एक टूटी फूटी झोंपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने उसी को अपना अस्थाई सहारा बना लिया। दोनों एक कोने में सिमट कर बैठ गए। छोटी फातिमा ने अपना सिर अली के कंधे पर रख दिया और उसके आंसू अली के फटे हुए कपड़ों को भिगोने लगे। फातिमा कमजोर सिसकती आवाज में, अली भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम यहीं मर जाएंगे? क्या जंगली जानवर आकर हमें खा जाएंगे? मुझे अम्मी जान की बहुत याद आ रही है। अली अपने आंसू पोंछते हुए टूटी छत से आसमान की ओर देखते हुए, नहीं फातिमा, तुम डरो मत, अम्मी जान कहती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाथ उठाकर दुआ करते हुए, या अल्लाह, तू ही रिज्क देने वाला है, तू ही बचाने वाला है, हम तेरी पनाह में हैं। या अल्लाह, हमें कोई करिश्मा दिखा, हम बहुत मजबूर हैं। और फिर जब वे मासूम यतीम बच्चे अपनी बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुके थे और रो रो कर अपने रब को पुकार रहे थे, तभी कुदरत का एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसने अक्ल को दंग कर दिया। झोंपड़ी के बाहर सूखी झाड़ियों में अचानक जोरदार हलचल हुई। फिर एक ऐसी भयावह और गूंजती हुई दहाड़ जंगल में गूंजी कि मानो जमीन तक कांप उठी। अली ने फौरन फातिमा को अपने पीछे छिपा लिया और खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया ताकि अपनी छोटी बहन को दरिंदे से बचा सके। जंगल का बादशाह, एक विशालकाय शेर, झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। मगर हैरत की बात यह थी कि उस खूंखार दरिंदे की आंखों में न गुस्सा था न भूख, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। ये कोई आम जानवर नहीं था, यह अल्लाह की तरफ से आई हुई गैबी मदद थी। शेर ने उन पर हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे चलते हुए उन कांपते बच्चों के पास आया और उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक चीज उनके पैरों के पास रख दी। उनकी जान लेने के बजाय शेर ने एक करिश्मे की तरह उनके लिए ताजा गोश्त और जंगली मीठे फल लाकर उनके सामने रख दिए। फिर वह बेहद सुकून से दरवाजे पर बैठ गया, जैसे वह उन मासूमों का रखवाला बनकर पहरा दे रहा हो। अली और फातिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वे सजदे में गिर पड़े और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अली आसमान की ओर देखते हुए रोते हुए, या अल्लाह, तेरी कुदरत के क्या कहने, तूने जंगल के सबसे खतरनाक दरिंदे को हमारा रखवाला बना दिया। तू सच में यतीमों का सहारा है, तूने हमें भूखा नहीं मरने दिया। रावी, उन दोनों ने वे मीठे फल खाकर अपनी भूख मिटाई। उस रात दुनिया के सबसे बेबस और कमजोर बच्चे उसी डरावने जंगल के बीचों बीच चैन की नींद सोए, क्योंकि उनके दरवाजे पर एक शेर पहरा दे रहा था। यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब अल्लाह किसी की हिफाजत का फैसला कर ले तो दुनिया के सबसे खतरनाक दरिंदे भी उसके रक्षक बन जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह शेर वहां से गया नहीं। उसने अली और फातिमा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। वह बार बार मुड़कर देखता, मानो इशारा कर रहा हो कि वे उसके पीछे आई। अब उनके दिलों से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनकी रूह में अल्लाह के करिश्मों पर पक्का यकीन बस चुका था। शेर उन्हें राह दिखाता हुआ जंगल के एक बेहद गहरे हिस्से में ले गया, जहां एक सदियों पुराना विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं।
शेर उस पेड़ की जड़ों के पास रुक गया और अपने पंजों से मिट्टी हटाने लगा। अली तुरंत उसका इशारा समझ गया। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और मिट्टी खोदने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत पुराना भारी लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। जैसे ही अली ने संदूक खोला, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह संदूक कीमती जवाहरात, सोने के चमकते सिक्कों और हीरों से भरा हुआ था। शेर ने एक धीमी सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो कि उसका काम पूरा हो गया, और फिर वह मुड़कर धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। उन यतीम बच्चों को समझ आ गया कि यह छुपा हुआ खजाना उनके सब्र, उनके आंसुओं और उनके अल्लाह पर अटूट भरोसे का इनाम है, जो खुदा ने इसी जंगल में उनके लिए संभाल कर रखा था। वक्त का पहिया घूमता रहा, साल बीत गए। अली और फातिमा ने उस करिश्माई खजाने को अपनी ऐशो आराम या घमंड के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें अपनी भूख, वह काली रात और वे दर्दनाक दिन याद थे। उन्होंने उस दौलत से एक शानदार यतीम खाना और लंगर खाना बनवाया। उस भव्य स्थान के दरवाजे हर गरीब, हर बेवा और हर यतीम के लिए 24 घंटे खुले रहते। जो भी वहां भूखा आता, पेट भर खाना खाकर और दुआएं देकर लौटता। वे बच्चे जिन्हें कभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज उसी इलाके के सबसे इज्जतदार और दरिया दिल इंसान बन चुके थे। मगर उस जालिम मामू और उसकी लालची बीवी का क्या हुआ? जब कर्मों का हिसाब होता है तो इंसान पिसकर रह जाता है। उनका घमंड, उनका जुल्म और उनका लालच उन्हें उनकी बर्बादी की ओर ले गया। कामरान दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उसने यतीमों से छीनी हुई सारी दौलत एक धोखेबाज दोस्त के बहकावे में आकर एक नकली कारोबार में लगा दी। उसके उस दोस्त ने ऐसा धोखा दिया कि कामरान के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। शबनम रोते हुए, अपने बाल नोचते और सीना पीटते हुए, हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी हवेली, हमारी जमीनें, हमारा सारा पैसा, सब कुछ खत्म हो गया। बैंक वालों ने हमें घर से निकाल दिया, हम सड़क पर आ गए। वह हवेली जो उन्होंने यतीमों का हक मारकर हड़प ली थी, भारी कर्ज के बदले जब्त कर ली गई। उन्हें भी उसी तरह धक्के देकर घर से निकाला गया जैसे उन्होंने अली और फातिमा को निकाला था। यतीमों की आहें अब उनका पीछा कर रही थीं। गरीबी, बीमारी और दर-बदर भटकना ही उनका नसीब बन गया। शबनम, जो कभी यतीमों से जानवरों के बाड़े साफ करवाती थी, अब फटे कपड़ों में सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थी। वे दोनों टुकड़ों के लिए गांव-गांव भटकने लगे। एक दिन भूख से बेहाल, बीमार और मौत के करीब पहुंचा, वह जालिम मामू भटकता हुआ उसी लंगर खाने के पास आ पहुंचा। उसे खबर मिली थी कि वहां हर गरीब को पेट भर खाना मिलता है। वह अपने कमजोर शरीर को घसीटता हुआ, हाथ में टूटा हुआ कटोरा लिए उस भव्य महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसके दरवाजे पर भीख मांगने आया है। कामरान रोती हुई, कांपती और बेहद लाचार आवाज में, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, वो गरीब और बर्बाद बूढ़े पर रहम करो। रावी, जैसे ही अली ने गरम सालन का चम्मच उस भिखारी के कटोरे में डाला, उसकी नजर उस बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। मिट्टी, बीमारी और झुर्रियों के बावजूद अली ने एक ही पल में उसे पहचान लिया। वही शख्स जिसने उन्हें अंधेरे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। अली अपनी जगह ठहर कर शांत मगर गरिमामयी और गहरी आवाज में, मामू कामरान। भिखारी के जिस्म का सारा खून जैसे सूख गया। यह खुदाई इंसाफ का वह डरावना और हैरान कर देने वाला अंजाम था जो अब उसके सामने खड़ा था। वह फटी आंखों से अली और फातिमा के रोशन और गरिमामयी चेहरों को देख रहा था। जिन यतीमों को उसने कचरे की तरह जंगल में फेंक दिया था, आज वही इस महल के मालिक थे और वह खुद एक भिखारी बनकर उन्हीं के सामने हाथ फैलाए खड़ा था। कामरान घुटनों के बल गिरते हुए, फूट फूट कर रोते हुए, सीना पीटते हुए, अली, फातिमा, क्या ये तुम हो? हाय अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। मैंने अपनी ही आखिरत तबाह कर दी। जो माल मैंने तुमसे छीना था वह आग बनकर मुझे जला गया, और जिन्हें मैंने जंगल में फेंका था आज वे बादशाह बन गए। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। कामरान पागलों की तरह रो रहा था, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था। मगर इस सच्चाई का अचानक झटका, उम्र भर के गुनाहों का बोझ और अल्लाह की पकड़ का खौफ उसके कमजोर और बीमार दिल के लिए बहुत भारी साबित हुआ। उसी यतीम खाने के फर्श पर कामरान को दिल का एक भयानक और जानलेवा दौरा पड़ा। वह वहीं उसी पछतावे, बेइज्जती और दर्द में तड़प तड़प कर मर गया और दुनिया के लिए एक इबरत छोड़ गया कि जो लोग यतीमों का हक मारते हैं वे अपने पेट में आग भरते हैं और बुराई का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। और इस तरह उस जालिम मामू को उसके गुनाहों की ऐसी खौफनाक सजा मिली जिसने देखने वालों की रूह तक हिला दी, जबकि सब्र करने वाले उन यतीमों को
अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों में ऊंचा मुकाम अता किया। ये दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। कभी भी किसी कमजोर पर जुल्म मत करो और यतीम के हक पर कभी लालच की नजर मत डालो। अल्लाह का इंसाफ देर से जरूर आता है, मगर पूरा और बैब होता है। जब रब किसी की हिफाजत का जिम्मा ले ले तो खूंखार शेर भी उसका रखवाला बन जाता है। बेशक सब्र का अंजाम हमेशा मीठा होता है और धोखे का अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही। अगर इस सच्ची इस्लामी कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको अल्लाह के इंसाफ पर सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अल्लाह हम सबको लालच से बचाए और सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली कहानी में।